हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरमनदीप सिंह। इस वीडियो में आप एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टिप सीखेंगे जो शायद आपने पहले कभी सुना ही ना हो, आपको किसी ने बताया ही ना हो। लेकिन ये जो टिप है, इसको यूज़ करके आप यकीन मानिए, मैं आज तक हज़ारों कस्टमर बना चुका हूँ और सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं बना चुका हूँ, लाखों रुपये भी कमा चुका हूँ। ये बड़ा यूज़फुल टिप है। इस वीडियो में आपको इसके बारे में क्लियरली बताऊँगा। इसको एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये बड़ा बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए। यही वीडियो नहीं, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, अगर चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो इतनी टॉपिक्स, इतने यूज़फुल वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, जाए चैनल के ऊपर, पूरे चैनल को स्क्रॉल करें, आपको बहुत यूज़फुल वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बहुत और वीडियोस लेके आने वाला हूँ। क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ पहले आपको, उसके बाद आपको बताता हूँ कि लर्निंग्स क्या है। यानी कि ये वो लर्निंग है जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैंने गेन की है, अपने काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के साथ। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में भी आपको एक प्रैक्टिकल पहले एक्सपीरियंस बताऊँगा, फिर बताऊँगा कि उस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा, क्या ऐसी लर्निंग है जो आपको वाकई में ही लाखों रुपया कमाने में हेल्प कर सकती है, जिसके थ्रू मैंने खुद इस इंडस्ट्री में आज तक लाख रुपया कमाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है तब की, जब मैं नया आया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो मैंने तब एक ऐसी मिस्टेक करने जा रहा था तब मैं, जो बहुत सारे नए लोग करते हैं। देखिए, जब हम लोग नए होते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं जो हमें नहीं पता होते, जिसके कारण हम अनजाने में, जाने में बहुत बार बिजनेस अपना बहुत लूज कर जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। एक सेमिनार आप कह सकते हैं जिसमें तकरीबन 40-50 लोग प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मेरी अटेंड करने आए थे। जब प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन चली, ख़त्म हुई, और ख़त्म होने के बाद जब कुछ लोग आए मेरे से प्रोडक्ट्स लेने के लिए, प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, तो वहाँ पे एक शख्स ऐसे आए थे जिन्होंने आके मेरे को बोला कि सर, हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो एक एलोवेरा की बोतल मुझे भी चाहिए, मुझे प्लीज़ दे दीजिए एक एलोवेरा की जल की बोतल। तो यकीन मानिए, तब क्योंकि मैं नया था, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कौन लोग बाय करेंगे, कौन नहीं बाय करेंगे, या किन लोगों से एक्सपेक्टेशंस मुझे रखनी चाहिए या किन लोगों से नहीं रखनी चाहिए। तो क्या हुआ, जब उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर मेरे को एक बॉटल चाहिए, तो यकीन मानिए मेरी पहली थॉट उनको देखने के बाद ये आई कि यार प्राइस बताऊं भी इनको या ना बताऊं, पता नहीं इनको प्राइस पता भी है या नहीं पता है। मुझे लगा कि ये मेरे से बाय नहीं कर सकते। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो शख्स जो थे, वो देखने में ही मेरे को लग रहा था कि शायद मिडिल क्लास भी नहीं, बिलो मिडिल क्लास भी नहीं, वो काफ़ी पुअर फैमिली से हैं। और मुझे ये लगता था कि क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स देखने में कंपैरेटिवली महंगे हैं, तो मुझे ये था कि जब मैं उनको प्राइस बताऊंगा तो वो ज़्यादातर नहीं, 100% चांसेस है कि वो नहीं बाय करेंगे। बट मैंने थोड़ा हेजिटेशन के साथ उनको प्राइस बताया अपने प्रोडक्ट का। बट हुआ क्या कि मेरी एक्सपेक्टेशंस के उलट हुआ। उन्होंने बिना किसी और बात के जब बॉटल मेरे से पकड़ी और मेरे को पेमेंट उसकी पकड़ा दी। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बट मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। अब यहीं पे सिर्फ इतना नहीं हुआ, क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद उनकी फिर मेरे को कॉल आई कि सर मैंने आपको मिलना है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जब वो मेरे को मिलने आए तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि सर मेरे को एक बॉटल और चाहिए। अगेन आई वॉज सरप्राइज्ड इसलिए था, ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट्स हमारे बिकते नहीं थे या मैं बेच नहीं पा रहा था। सरप्राइज इस चीज़ का था, मुझे ये लगता था कि वो मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो सेकेंड बॉटल भी मेरे से उन्होंने बाय कर ली। आई वाज सरप्राइज्ड। बट सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, क्या कि कुछ डेज के बाद फिर मेरे को उनकी कॉल आती है और कहते हैं कि सर मेरे को एक बॉटल और चाहिए। मैंने कहा भाई मोस्ट वेलकम, आ जाइए। लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे को एक चीज़ बताएं कि मैंने देखा है बहुत बार, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत रिच हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी कई बार कह देते हैं मेरे को कि सर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। हालांकि समझाने के बाद उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन वो कह देते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं। तो आप माइंड मत करिएगा, मेरे को आप कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली, फाइनेंशियली जो अच्छी फैमिली वो नहीं लग रहे हैं। मेरे को लगता है कि शायद आप ठीक ठाक ही अर्निंग्स है आपकी। तो ये बताइए कि आपको क्या महंगा नहीं लगता? मेरे को क्यों लगा कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं है?
फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये था कि जब उनका ड्रेसअप मैं देखता था तो मुझे लगता था कि नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है, और वो साइकिल पे आया करते थे मेरे पास, और तब मैं नया था, मुझे नहीं पता था कि कौन लोग मेरे कस्टमर हो सकते हैं और कौन लोग मेरे कस्टमर नहीं हो सकते। मैं अपनी तरफ से आइडियाज़ लगाता था, मुझे लगता था कि जो थोड़ा अच्छी फैमिलीज से हैं वो ही मेरे प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं नया नया आया था मेरे बिजनेस में। अच्छा, बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। हुआ क्या कि जब उन्होंने मेरे से 3rd बॉटल ली, मेरे को पैसे दिए, तो उन्होंने बोला कि सर मैं भी ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं मना कैसे कर सकता था, क्योंकि वो मेरे से ऑलरेडी प्रोडक्ट्स जो है वो ले चुके थे। तो मैंने उनको बोला कि मोस्ट वेलकम। कहते क्या करना पड़ेगा? मैंने उनको फॉर्मेलिटीज़ बताई, और वो एक चीज़ कहते हैं कि सर अगर मैं आपको कस्टमर्स रेफ़र करूँ तो क्या आप मेरे कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं? क्या मेरे आप कस्टमर्स को गाइड कर सकते हैं? अब यहाँ पे भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि वो जिस टाइप के हैं उनका सर्कल भी, उनका नॉन सर्कल भी वैसा ही होएगा, यानी कि शायद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छा नहीं होएगा। पर मैंने फिर भी उनको बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनको सपोर्ट करना चाहता था। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैं आपके कस्टमर्स को हैंडल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी चाहेंगे मैं उनको अटेंड करूँगा। तो उन्होंने मेरे को एक पर्सन के बारे में एक लीड दी, मेरे को आप कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि सर मेरे एक नोन है, और वो कह रहे थे कि मेरे को भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। तो मैंने उनसे एड्रेस लिया, नंबर लिया, मैंने कॉल किया, और कॉल किया तो उस एड्रेस में मैं पहुंच गया जहां पे मेरे को बोला गया था पहुंचने के लिए। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैं फिर अगेन सरप्राइज्ड हुआ। सरप्राइज इसलिए हुआ कि जिनका रेफरेंस मेरे को उसने दिया था, उन्होंने दिया था, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छी फैमिली से थे। वो उनको देखने से ही मेरे को लगा कि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, क्योंकि वो किसी मैरिज पैलेस के ऑनर थे। तो आप समझ सकते हैं एक मैरिज पैलेस जिनका है एक अच्छी जगह पे, लोकेशन पे, तो वो अच्छी खासी फैमिली होती है, उनके पास पैसा अच्छा होता है। तो ठीक है, जब मैं वहाँ पे गया, मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और सर्टनली वहाँ से मेरे को एक अच्छा ऑर्डर मिला, एंड आई वाज हैप्पी। मैं खुश था कि ये अच्छी रेफरेंस है और मेरे को अच्छा यहाँ से प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला। अब हुआ क्या कि जब प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला तो मैंने उनकी इनकम ऑब्वियसली जो बनती थी, जो रिटेल इनकम उनकी बनती थी, तो मैंने उनको रिटेल इनकम दे दी उनकी। अब उनके हाथ में पैसा गया, वो थोड़ा और मोटिवेट हुए, और जब मोटिवेट हुए तो 1-2 दिन के बाद फिर उन्होंने मेरे को एक और रेफरेंस दिया, और मेरे को बोला कि सर ये कस्टमर भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप इनको गाइड कर सकते हैं? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एड्रेस दो, मेरे को नंबर दो, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और मैंने उनको कांटेक्ट करके उनसे मिलने गया, और जब मैं दोबारा जिस सेकंड कॉल पे गया उनकी बताई हुई रेफरेंस पे, तो अब यकीन मानिए मैं दोबारा से फिर सरप्राइज था, क्योंकि यहाँ पे भी पहुँच के वो जिनसे मैं मिला वो भी बहुत एक अच्छी फैमिली से थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन पे थे। तो जब मैंने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया तो वहाँ से भी आई वाज सरप्राइज, मेरे को एक अच्छे अमाउंट का ऑर्डर मिला, एक अच्छा अमाउंट उसका ऑर्डर मिला। प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे ऑर्डर किए उन्होंने। अगेन आई वाज सरप्राइज बट आई वाज हैप्पी। तो आया मैं जब, तो उनको रिटेल इनकम मैंने दी, जिन्होंने मेरे को रेफरेंस किया था, जो शुरू से आप जो पहले जेल है ना लेके जाते थे, एलोवेरा जेल। अब फिर दोबारा से वो मोटिवेशन उनको आई, उन्होंने फिर मेरे को 1, 2, 3, 4 करके और रेफरेंसेस दिए, और यकीन मानिए मैं जहाँ पे भी जाता था मेरे को ऑर्डर मिलते थे, और हर फैमिली बहुत अच्छी एक फाइनेंशियल पोजीशन पे थी। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, और फाइनली जब 5-7 कस्टमर्स मैंने उनके हैंडल कर लिए, तो फिर जब वो मेरे पास आए, वो साइकिल पे आते थे, साइकिल पे आए तो मैंने उनसे पूछा भाई माइंड मत करना, एक चीज़ बताओ मेरे को। कहते सर हाँ जी क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा प्लीज़ माइंड मत करना यार, आप आते हो साइकिल पे, और आप क्योंकि साइकिल पे आते हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कोई आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, आपने मेरे को बताया है पहले से। बट मेरे को एक चीज़ बताइए कि आप जिसका भी रेफरेंस देते हैं मेरे को, वो बड़ा रिच पर्सन है, वो जिनके पास भी जाता हूँ मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे? आप मेरे को बताएं कि ये क्या चमत्कार है आपका, शहर में अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना है, ये कैसे? तो वो कहते हैं सर इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, मैं माली हूँ। मैं क्या हूँ? माली गार्डनर। मैं गार्डनिंग करता हूँ इनके प्लेसेस पे। जो मैरिज पैलेस वाले थे वहाँ पे भी उन लोगों की मैं घरों पे, कोठियों पे मैं गार्डनिंग करता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं तो रिच नहीं हूँ, लेकिन वो लोग रिच हैं, तो इनके साथ मेरे रिलेशंस है, अच्छे रिलेशंस है, मेरी डीलिंग अच्छी है, मेरे अच्छे रिलेशंस हैं। या आप खुद सोचिए कि मैं कितना ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ, और इसके बाद मेरा बिजनेस के प्रति नज़रिया टोटली चेंज हो गया। टोटली क्या चेंज हो गया? यहाँ पे आप लोग भी बहुत बार गलती करते हैं, जो मैं भी करता था पहले जब मैं नया नया आया था। क्या करते हैं आप लोग, या मैं क्या कर रहा था? हम लोग एक गलती करते हैं, वो गलती करते हैं प्री जजमेंट। हम लोग प्री जज करना शुरू कर देते हैं। हम लोग जब लिस्ट बनाना शुरू करते हैं ना, तो आप भी ऐसा ही करते होंगे।
हम लोग लिस्ट बनाते बनाते भी ना प्री जज करना शुरू कर देते हैं कि ये पर्सन मेरे साथ जुड़ेगा, ये पर्सन मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। हम लोग अपने आप ही डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे से बाय करेगा, ये मेरे से बाय नहीं करेगा। और यही वो गलती है जिसके कारण आप बहुत सारा अपना बिजनेस जाने अनजाने में लूज कर जाते हैं। तो आज के लिए टिप यही है जो आपको लाखों रुपया कमाने में हेल्प कर सकता है। और यकीन मानिए जिसने मेरे को खुद लाखों रुपया कमाने में हेल्प किया वो यही है कि कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आ गए हैं तो प्री जज मत करिए। आपको नहीं पता कि आपसे कौन बाय करेगा, आपसे कौन नहीं बाय करेगा, कौन आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ कौन नहीं जुड़ेगा, कहां से आपको लाखों रुपया का बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। यू नेवर नो। आपको नहीं पता कि किसके अंदर कितनी ज़ील है, कितनी तड़प है सक्सेसफुल होने के लिए। कोई मैटर नहीं करता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो पहले से क्या कमाता है, क्या नहीं कमाता है, क्या एक्सपीरियंस है, कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, जिसके अंदर डिज़ायर है, जिसके अंदर पैशन है, वो आपके बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी प्री जज मत करिए। आपके बिजनेस आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कितना डेवलप होना शुरू हो गया। आज के लिए यही मेरा इंपॉर्टेंट टिप है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप जो है मेरी सारी वीडियोस में बताए हुए टिप्स की तरह ये टिप भी आपको अच्छा लगेगा और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।